जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी टेक्निकल में। आज हम इंडोर के पीसीबी को आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से कहां से कनेक्शन जाता है आउटडोर के लिए। ये इंडोर की पीसीबी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नॉन इन्वर्टर है तो इंडोर में ही पीसीबी रहेगी, आउटडोर में कोई पीसीबी नहीं होती है। अगर इन्वर्टर टाइप है तो दोनों में पीसीबी रहती है। तो ये नॉन इन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जो आउटडोर है उसके लिए कहाँ से पॉइंट, उसको फेस और न्यूट्रल कहाँ से दिया जाता है। चलिए, एक मेन केबल होती है जो आप प्लग लगाते हैं तो इंडोर हमारा ऑन होता है, जिसके माध्यम से आउटडोर को भी जाता है। तो उसमें 3 केबल होता है, जैसा कि आप देख, फेस, एक न्यूट्रल और एक बॉडी अर्थ का। तो बॉडी अर्थ का जो होता है बॉडी में कहीं भी कनेक्ट हो जाता है। जो फेस और न्यूट्रल है वो कहाँ कनेक्ट करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, जो फेस का पॉइंट होगा, यहाँ देखिए लाइन लिखा हुआ है ना, लाइन इन, तो फेस का पॉइंट यहाँ पे इन कर देंगे। बाकी न्यूट्रल का जो तार बचा हुआ है यहाँ पे एक इन कर देंगे। तो हमारा ये जैसे यहाँ पे इन करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों पिनें एक हैं, सेम है। अगर सेम नीचे से जुड़ी हुई हैं तो इस पे कनेक्शन देंगे तो इस पे आएगा, अगर इस पे देंगे तो इस पे आएगा। मतलब किसी पे दे सकते हैं, लेकिन दिया गया है इसी पे तो इसी पे आपको देना है। चलिए इस पे दे देंगे तो ये वाला जो पॉइंट हमारा खाली रहेगा, यहीं से उठ के आउटडोर को न्यूट्रल चला जाएगा। देखिए, न्यूट्रल चला गया आउटडोर को। बाकी हमारा बचेगा क्या, फेस। तो देखिए, फेस यहाँ इन करवाए हैं, ये COMP लिखा हुआ है ना, मतलब कंप्रेसर। ये शॉर्ट फॉर्म है, देखिए यहाँ डॉट रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है कंप्रेसर। कंप्रेसर के लिए जब फेस यहाँ से जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, पहले देखिए। कभी आप अगर देखे होंगे तो आउटडोर में जो हमारी 3 पिनें होती हैं कंप्रेसर में, पहली होती है कॉमन, दूसरी रनिंग, स्टार्टिंग, 3 पिनें होती हैं। तो रनिंग स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर जो होता है रनिंग स्टार्टिंग पे लगता है और कनेक्शन में किस पे देना रहता है, रनिंग पॉइंट पे। तो यहाँ फेस जब यहाँ से निकलेगा तो सीधा रनिंग पॉइंट पे जाएगा, ठीक है ना। रनिंग पॉइंट पे देंगे। बाकी उसमें एक फैन मोटर भी होता है, उसको भी फेस न्यूट्रल हम दे देंगे वहीं से। आप कभी अगर वो खोलेंगे, आउटडोर खोलेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें 2 ही उपकरण होते हैं। एक आपका ये हो जाता है कंप्रेसर और दूसरा हो जाता है फैन मोटर। उसका जो फैन होता है आउटडोर का, उसका हो जाता है। तो यहाँ से चला जाएगा मतलब फेस, और दूसरा यहाँ से चला गया न्यूट्रल। तो हमें फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए हैं आउटडोर के लिए। बाकी इसमें इंडोर में देखिए जैक बना हुआ है सारा, ये जैक है। ये जैक के ऊपर डिपेंड होता है, जो जैक जिसमें आता है उसमें लगा देना है, आपका फैन मोटर भी चलेगा। चलिए दिखा देते हैं हम आपको। जैसे यहाँ कॉयल लिखा हुआ है, देखिए कॉयल लिखा हुआ है ना, तो ये कॉयल सेंसर हो गया। ये कॉयल में जो लगता है सेंसर वो है। और ये रूम, मतलब ये कॉयल के टेम्परेचर को बताएगा, ये रूम के टेम्परेचर को बताएगा। रूम का टेम्परेचर जो होता है ये एसी में कहीं बगल थोड़ा सा निकाल दिया जाता है, जो कि रूम के टेम्परेचर को ये बताता है कितना रूम का टेम्परेचर है। ये कॉयल के टेम्परेचर को इसी से पीसीबी कट करती है। जैसे आप 16 पे सेट किए या 20 पे सेट किए, जो भी टेम्परेचर पे आप सेट करते हैं, इसी सेंसर की वजह से ये कट होता है। ये बता देता है कहाँ इतना हो चुका है, अब पीसीबी को ऑफ कर दो। तो ये कमांड देता है, ये पीसीबी ऑफ कर देता है। यही दोनों ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। ये जब सेंसर गड़बड़ हो जाती है तो हमारा पीसीबी नहीं चलती, एरर कोड शो करने लगता है कुछ, और इसकी वजह से नहीं चल पाती है। इसको दोनों चेंज करना बहुत आसान है। इसको ये जैक से यहाँ से निकाल देना है, फिर लगा देना है। देखिए, बाकी यहाँ जैसे लिखा हुआ है, देखिए फैन मोटर लिखा हुआ है। फैन मोटर के लिए जो इंडोर में फैन मोटर होता है, जिससे जो हवा फेंकता है, ब्लोअर फैन, जो ये इंडोर में लगा होता है लंबा सा, वो उस मोटर का है ये। तो बाकी ऐसे खांचे बने हुए हैं, दूसरे में किसी में नहीं जाएगा, आप आराम से लगा सकते हैं एक एक में। और बाकी ये जैक के बारे में अच्छे से हम बताएंगे किसी और दिन, एक एक पिन के बारे में, इसको चेक करके भी बताएंगे हम मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। और बाकी ये रिले हुआ हमारा, जो ये रिले एक रिले का ये पॉइंट देखिए, किसी किसी में ना ऊपर ही दे देते हैं पिन। जैसे यहाँ इन और आउट दिए हैं कंप्रेसर का ना, ये इसके ऊपर देते हैं। हमारे पास एक और पीसीबी है, हम उसमें दिखाएंगे आपको, अभी तुरंत दिखाएंगे कि किस प्रकार से दिया होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं आपको मिले, कहीं भी मिल जाएगी। ये न्यूट्रल वाली पिन भी ज़रूरी नहीं है किनारे ही मिले, कहीं बीच में भी मिल सकती है, किनारे भी मिल सकती है, अधिकतम किनारे ही मिलती है। तो चलिए हम दूसरी पीसीबी को हम रख के दिखाते हैं किस प्रकार से है इसमें। देखिए, ये हमारी दूसरी पीसीबी है, और इसमें देखिए जो रिले है, रिले के ऊपर ही दे दिया गया है। अब रिले के ऊपर हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। इसमें देखिए ये ऑन लिखा, मतलब इस पे जो फेस है इन होगा, और COM देखिए इस पे COM तक ही लिखे हैं, उस पर COMP लिख दिए हैं। मतलब जगह की वजह से, जैसे कंप्रेसर COM जहाँ आप आ जाएँ वो कंप्रेसर ही है, और ये रिले के आसपास ही रहेगा। मान लो पिन यहाँ नहीं होती है तो यहाँ दाएं बाएं थोड़ा से हल्का आगे पीछे दे सकते हैं, बाकी अधिकतम ऊपर ही देते हैं और बगल में भी देते हैं। तो दोनों आपको चेक कर लेना है, उस पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पे फेस देंगे, यहाँ से ले लेंगे। अब न्यूट्रल की देखिए, न्यूट्रल का पिन यहाँ किनारे देखिए, किनारे कहीं पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा आपको। ये सीधा यहाँ बीच में इधर दे दिए किनारे, ये भी है समझ लो, लेकिन ये थोड़ा बीच में दे दिए। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कुछ,
ये 1 2 करके लिखा है, EN2 और EN1 लिखा हुआ है। तो EN1 पे इन कराएंगे और 2 से इसको उठा करके ले जाके दे देंगे कंप्रेसर को। कंप्रेसर मतलब न्यूट्रल चला जाएगा, वहीं से फाइन मोटर को मतलब आउटडोर के लिए यहाँ से चला जाता है। बाकी पीसीबी में ऐसे सेम कंडीशन है, इसमें देखिए भी खांचे बने हुए हैं, इसमें आप सेट कर सकते हैं, जैसे जो पिन जिसमें आती है उसी में लगा देना है आपको। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ये वीडियो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट के जरिए बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।